संन्यास लेने से भी ज्यादा उत्तम कर्म है गृहस्थ आश्रम में रह के डिटैच होते हुए, यानी कि हर चीज से दूर होते हुए अपने कर्म सिद्धांत के हिसाब से कर्म करना। यह सर्वश्रेष्ठ माना है। बोले कर्म में भक्ति, कर्म में शक्ति, कर्म में थोड़ा ज्ञान, कर्म योग कर लिया तूने गृहस्थ में रहते हुए, तो तू किसी भी और महात्मा ज्ञानी से श्रेष्ठ है। क्योंकि जो ये लोग कर्म कर रहे हैं, आप और मैं, इन्हीं के कारण महात्मा, ज्ञानी, अज्ञानी, गरीब और इवन अमीर सभी का संसार चल रहा है। तो जो इंसान कर्म योग कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो लाखों को पाल रहा है। जो कर्म योग कर रहा है वो ही सन्यासी को खाना खिला रहा है, वो ही साधु के लिए कुछ कर रहा है, वो ही खेत में अन्न उगा रहा है। तो कर्म योग की महिमा हाईएस्ट लेवल पे है, बहुत जबरदस्त है कर्म योग। तो कर्म योगी ये मत मानिए कि कोई साधु सन्यासी श्रेष्ठ है, आप भी सर्वश्रेष्ठ हैं। बस ये है कि आप अपने अंदर से क्या हटा दें? थोड़ा ज्ञान हटा दें, थोड़ा अहंकार हटा दें, थोड़ी आपकी जो छोटी सोच है उसको हटा दें, थोड़ा सा आप अपने आप को प्यूरिफाई कर लें। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। अब समझिए, मैं अगर मेरी जीवन के हर एक पहलू में मैं हूं, मेरे पास्ट में मैं हूं, मेरे प्रेजेंट में मैं हूं, मेरे फ्यूचर में मैं हूं, मेरे पुराने जन्म में मैं हूं, आने वाले जन्म में मैं हूं, जब सब जगह मैं हूं, तो इस इस अपने आप को, इस अंदर की आत्मा को, इसी के ऊपर काम किया जाए। क्यों काम कर रहे हैं हम लोग छोटे मोटी चीजों पे? बोले तुम कचरा बीनने में लगे हुए हो, मैं तुम्हें हीरे जवाहरात देना चाहता हूं, मैं तुम्हें बहुत उन्नत जीवन देना चाहता हूं, तुम्हें स्वर्ग का ऐश्वर्य देना चाहता हूं, और तुम सिर्फ इस पृथ्वी के ऊपर छोटा मोटा बस 50 लाख रुपए मिल जाए, बस काम हो जाएगा मेरा, इतने से में तुम संतुष्ट होना चाहते हो। अरे ये तो वैसा है जैसे कि इस समय ये सेशन करने के लिए ये लाइट का उपयोग है, जला दो और भूल जाओ। ये कुर्सी की तरह है कि ठीक है आज ये नहीं है, कल दूसरी आ जाएगी। इसी तरह से जीवन में हर चीज को लो। बोले 50 लाख रुपया भी इसी कुर्सी की तरह है, बस यूज करो और भूल जाओ, चला गया तो तुम्हारा है ही नहीं। ये कुर्सी अगर टूट गई, छप गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, इसको चूहे ने कुतर दिया, कुछ भी हो गया, उसके बाद तुम क्या है, रोते रहोगे, मेरी कुर्सी चली गई, मेरी कुर्सी चली गई, मेरी कुर्सी ये वाली चली गई। तो ऐसे ही तुम्हारे जीवन में 50 लाख है, 5 करोड़ है, 500 करोड़, कभी चला गया भूल जाओ, था ही नहीं तुम्हारा। नया लाने के लिए फिर से प्रयत्न कर दो। आदमी कहता है लेकिन सर कुर्सी तो मैं अभी पैसा जाके दे के आऊंगा, 2 घंटे में वापस आ जाएगी मेरे पास नई कुर्सी। वो 50 लाख तो 2 घंटे में नहीं आया ना, वो तो मेरा 10 साल से आया। बोले 10 साल? बोले तुम्हारा 10 साल तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारे 1000 जन्म तुम्हें नहीं दिख रहे, और तुम्हारे आने वाले 1000 जन्म तुम्हें नहीं दिख रहे। इस 10 लाख के चक्कर में वो पूरे 1000 जन्मों की विद्या को क्यों नष्ट कर रहे हो, और आने वाले 1000 जन्म, हजारों लाखों जन्म जो होने वाले हैं तुम्हारे, उसको क्यों नष्ट कर रहे हो? बोले तुम नफे नुकसान में फंसे हुए हो, असली नफा नुकसान तो देखो। अब इंसान करे क्या? हमें दिखता नहीं है, हमारी सेंसेस की एक लिमिट है, और हमारी जो हाइटेंड सेंसेस हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको कभी हम एक्टिवेट करना नहीं चाहते। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आप अपने पास्ट बर्थ के बारे में जान सकते हो। आजकल आप आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में सुन रहे होंगे, आकाशिक रिकॉर्ड से आप अपने कनेक्शंस के बारे में जान सकते हो। अब ये तो फिर भी मुझे लगता है अभी ऊपर ऊपर की विद्याएं हैं। किस लेवल के हमारे ऋषि मुनि साधु संत रहे होंगे जो त्रिकालदर्शी थे, और आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन जो सही है ना वो कभी अपनी विद्या का बखान नहीं करता। आज आप देखिए कितने सहज संत हैं ये हमारे प्रेमानंद जी महाराज, कितना सही बोलते हैं, और बिल्कुल कोई आडंबर नहीं, कोई कुछ नहीं। बोले तुम क्या किसी को भगवान बना रहे हो? तुम खुद हो, तुम क्यों इधर उधर है? तुम सिर्फ नाम जपो। सिर्फ नाम जपने मात्र से अगर तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तो सोचो कि तुमने थोड़ा आचरण वैसा कर लिया तो तुम्हारा क्या हो सकता है। क्योंकि दोस्तों क्या रीजन है मंत्र क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि वो मंत्र बार बार बोलने से सिद्ध होता है। सिद्ध क्या होता है? इट्स लाइक सिंपल। अगर आप बार बार अगर बोलोगे, आई एम रिच, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ करके किताब है, वो कहती है कि अगर मैंने पहले इतने सालों से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे कि तुम्हारी जीन्स में जो है ना वो फिक्स है, बस उसको बदल नहीं सकते, तो तुम जैसे हो जेनेटिकली हो, जेनेटिकली तुम्हारी जिंदगी में ये ट्रेट्स हैं तुम्हारे कि हार्ड वर्किंग हो तो तुम जीवन भर हार्ड वर्किंग रहोगे। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ और ऐसी पता नहीं हजारों बुक्स ये कहती हैं कि आप अपने विश्वास को बदल दोगे ना तो तुम्हारे जीन्स बदल जाएंगे, तुम्हारे अंदर जेनेटिक चेंजेस होने लग जाएंगे, जेनेटिक चेंजेस होने लग जाएंगे।
और तुम्हारी जीन्स में बदलाव होने लग जाएंगे। तो कहते हैं बिलीफ, जो तुम्हारे विचार हैं वो जब विश्वास बन जाते हैं, तो विश्वास बनते ही तुम्हारे जेनेटिकली तुम्हारी बॉडी के अंदर हाईएस्ट लेवल के चेंज हो जाते हैं। बोलते हैं उसके लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जीन्स चेंज हो जाएगी अंदर तक। और ये साइंस है। पुरानी साइंस कहती थी तुम्हारे अंदर जीन्स चेंज नहीं हो सकती, तुम्हारा जो आचरण हो रहा है वो तुम्हारे जीन्स के कारण हो रहा है, या तुम्हारी जो हेरिडिटी है या ये है। बोलते हैं हेरिडिटी है। एक ही मां के दो बच्चे, एक के अंदर अपने मां पिताजी के जो पूर्वज थे उनके विकार आ गए, एक के दूसरे के अंदर नहीं आए। ऐसे कैसे? एक संत बन गया, दूसरा गुंडा कैसे बन गया भाई? एक को कहते हैं कि हाँ बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां अनुवांशिक है, हेरिडिटरी है, एक को डायबिटीज हो गई, एक को क्यों नहीं हुई? बोले ये बिलीफ का खेल है। और जिसको हो गई वो भी अगर वापस से अपने माइंड में ये नई रियलिटी क्रिएट कर ले कि मुझे तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, उसकी बॉडी से गायब हो जाएगी, उसकी बॉडी से गायब हो जाएगी। बोले बायोलॉजी को चेंज कर देता है बिलीफ। आपकी बॉडी की बायोलॉजी पूरी की पूरी बिलीफ से चेंज हो सकती है। तो ये जो है भगवान को प्राप्त करने का मतलब है खुद को प्राप्त करना। और जिस दिन ये बिलीफ हो गया कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं और मेरे अंदर ताकत है इस ब्रह्मांड को बदलने की, उस दिन बिलीफ के लेवल पे ये चला गया। अभी तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं भी रिपीट कर रहा हूं और आपको भी रिपीट करवा रहा हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। ये बार बार रिपीट करवा रहा हूं आपसे। जिस दिन ये बिलीफ के लेवल पे आपके और मेरे अंदर चला गया, ये समझ लीजिए आपकी एक शब्द से पूरा विश्व हिल जाएगा। और हमने देखा है एक एक आदमी के एक एक शब्द से विश्व को हिलते हुए। हमने देखा है एक एक आदमी के एक एक शब्द से, एक एक लाइन से भूचाल आते हुए, दंगे होते हुए भी और कुछ बड़ा होते हुए भी, दोनों ही देखा है हमने। सिद्ध हो जाएंगे। तो कहते हैं मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है। कैसे? हजारों बार रिपीट करके, हजारों बार उन्हें जी के, हजारों बार उन्हें। मुझे आजकल बार बार मैं अपने आप को रिपीट करता हूं, आई एम द लकीएस्ट, क्योंकि मेरे कई काम ऐसे इतनी आसानी से हो जाते हैं और फिर मेरे मन में आता है अरे यार मैं कितना लकी हूं, मैं अद्भुत हूं। बार बार ऐसा रिपीट करना है। जब भी कुछ अच्छा होता है, भगवान शायद मुझे एक एनालॉजी बना लो कि कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो बार बार उस बुरे में अच्छा देखो। मैं अपने जीवन को देखा तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि भगवान कितना दयालु है मेरे प्रति। मुझे ऐसा लगता है आई एम द फेवरेट किड ऑफ द गॉड। तो कई लोग, कोई पूछेगा कैसे, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे जीवन में जब भी कोई मुसीबत आई ना, वो आई, मुझे सीख लिया मैंने तुरंत उससे कुछ, और वो तुरंत गायब हो गई। तो भगवान ने मुझे जो भी दिया सिर्फ सिखाने के लिए दिया। मुझे पैसों की कमी जब दी थी, इसलिए दी थी कि मैं समझ सकूं पैसों की कमी क्या होती है और उसमें इंसान किस तरह से बिहेव करता है, उस समय किस लेवल का माइंडसेट होता है। जब आपके सारे चेक्स बाउंस होते हैं तो क्या होता है, और जब मांगने वाले घर पे खड़े होते हैं तो क्या होता है। बस भगवान ने वो सब सिखाया, जैसे मैंने वो सब सीखा, गायब। हाउ ब्यूटीफुल।